सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, रात सारी रात तो बारिश होती रही और अभी मौसम अच्छा है। और चलो फटाफट से अभी नहाते हैं और मंदिर पे मत्था टेक के आएंगे, क्योंकि आज कोई दिन है जिसमें मंदिर में मत्था टेक के आते हैं, वो करके आते हैं। तो उसके बाद जाएंगे व्लॉग बनाने के लिए। सो गाइस, नहा धो हो चुका मैं रेडी और मैंने पता लगा लिया कि कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं गुग्गा पहाड़ी पे मत्था टेकने के लिए। और वहाँ पर बहुत रश होता है सुबह सुबह। पता नहीं हम कितना रश होएगा, इतनी जल्दी जा रहे हैं हम। अब चलो खैर मत्था तो टेकना ही है, तो चलो पहले मत्था टेक के आते हैं। रश नहीं होएगा इस टाइम जा रहे उधर? होएगा रश। तो फिर दोपहर को जा नहीं सकते थे या अभी जाना जरूरी है? खाली पेट है, फिर दोपहर तक शुगर पेशेंट हुआ है। अच्छा, खाली पेट मत्था टेकना है इस कंपल्सरी? कंपल्सरी तो कुछ नहीं होता बेटे, हमारा अपनी अपनी श्रद्धा होती है। श्रद्धा के हिसाब से कई रोटी पानी खा के मत्था टेकते हैं, कई नॉन वेज खा के भी मत्था टेकते हैं, हम खाली पेट मत्था टेकते हैं। अपनी अपनी श्रद्धा होती है। हाँ जी, ये तो है। रश तो होएगा अंदर, बहुत गाड़ियाँ सड़कों भी खड़ा के गए हैं लोग मत्था टेकने के लिए। चलो कोई बात नहीं, मत्था टेकना ही है। बोला था ना मैंने कि दुनिया भर का रश होगा। देखो कहाँ से यू टर्न मार के आ रही है लाइन, बहुत ज़्यादा रश है। चलो खैर क्या कर सकते हैं, हम मत्था टेकते हैं और चलते हैं घर। दुनिया भर का रश भाई, इतने रश में मैं अगर मुझे 10,000 रुपये भी मिल रहे ना, मैं कभी लाइन में नहीं लगता। वो तो मत्था टेकना है, दौड़ लग गया। मैं अगर कोई मेरे पैसे पूछ रखा होता ना, मैं अभी छोड़ के भाग जाता है। तो चलो घर चलते हैं और करते हैं ब्रेकफास्ट पे, निकलेंगे व्लॉग करने के लिए कहीं। सो गाइस, मत्था टेक के तो मैं आ चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ सुखना लेक। पर हमेशा मैं सुखना लेक की फ्रंट साइड से जाता था और बैक साइड भी बहुत औसम है। बुद्धा की मूर्ति बनी हुई है, लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, उनकी मूर्ति बनी हुई है। तो चलो वो दिखाता हूँ आपको बैक साइड में। सो गाइस, अब मैं हूँ सुखना लेक के बैक साइड पे, जैसे आपको दिखाया था। यहाँ पर एक छोटा सा गार्डन बना हुआ है और चंडीगढ़ की रहने वाले 80% लोगों ने ये चीज़ नहीं देखी हुई, क्योंकि बिल्कुल बैक साइड पे सब फ्रंट पे जाके वापस चले जाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर बहुत आया हुआ हूँ और मेरे फादर ने भी नहीं देखा हुआ, वो भी शुरू से चंडीगढ़ में ही रहे हैं। तो आपको पहले दिखाता हूँ, यहाँ पर ये गार्डन है, गार्डन ऑफ साइलेंस। और बस बहुत प्यारा बना हुआ गार्डन। यहाँ पर भंगड़ा प्रैक्टिस वगैरह भी बहुत होती है। अगर आप उस सीज़न में आओगे ना तो आपको देखने को मिलेगी। मतलब सीज़न का मतलब कि कंपटीशन वगैरह जब होते हैं। वो ये यहाँ से छोटी लग रही है ना बुद्धा की मूर्ति, और मैं आपको पास जाके दिखाता हूँ, बहुत बड़ी मूर्ति है। और देखो यहाँ चंडीगढ़ की यही बात है कि ऐसी जगह जहाँ पर कोई आता नहीं, फिर भी प्रॉपर टाइम टाइम घास कटती है और कहीं भी कूड़ा नहीं है। और आपको मैं कैमरे में दिखाता हूँ, 1 2 3, ठीक है, एक ये 4, एक वो 5, एक उस साइड लगा हुआ 6 डस्टबिन लगे हुए हैं। तो यहाँ पर कूड़ा करकट होता ही नहीं है, क्योंकि इजी टू रीच है बंदों के, हर जगह हर 10 कदम पर डस्टबिन, हर 20 कदम पर डस्टबिन। तो यहाँ पर कूड़ा तब नहीं फैलता। वरना मेट्रो सिटीज़ में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कहीं और पंजाब में भी कहीं जाओगे घूमने के लिए, डस्टबिन ही नहीं होते पार्क्स में। तो बंदे गिरेंगे कूड़ा, क्या करेंगे? इतनी तो बुद्धि है नहीं उसके अंदर कि जैसे अगर मान लो कि तुम कोल्ड ड्रिंक की बोतल या अपनी दारू की या चिप्स वगैरह लेके आ रहे हो, वो अगर भरे हुए उठा के ला रहे हो तो खाली भी तो लेके जा ही सकते हो। पर इतनी बुद्धि नहीं है। चलो मैं आपको पास से एक बार ये स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर भी होती है भंगड़ा प्रैक्टिस। कैमरे में छोटी लग रही होगी पर बहुत बड़ी है एक्चुअली। मैं पास जाके दिखाता हूँ अभी कौन सा कोई रश है। वरना तो यहाँ पर बहुत जनता बैठी होती है। बारिश होकर हटी है ना अभी, तो नहीं, क्या मस्त बनी हुई है ना। और वैसे अगर आपकी नॉलेज के लिए बता दो तो सबको पता होगा कि जैसे मेडिटेशन करते थे तो ये इनके बाल नहीं है, ये स्नेल्स हैं। तो अगर मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये स्नेल्स हैं। ये इनके सिर पे आके बैठ जाती थी, क्योंकि फिर इनको मतलब हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से ये मेडिटेशन करते थे इनको हीट स्ट्रोक भी आ सकता था। तो उस चीज़ से बचाने के लिए स्नेल के सर पे आके बैठ जाती थी।
ये गार्डन है और इसके साथ ही सारी गोल्फ रेंज है। तो अगर आपको कहीं आना हो तो जैसे गोल्फ रेंज के साथ वाली रोड पे ही आना है तो ये वहाँ पर लेके आती है आपको। तो और ये सीढ़ियाँ आपको सुखना लेक की तरफ लेके जाती हैं। बहुत प्यारी बनी हुई है। ऐसे तो एंट्रेंस मेन वाली एंट्रेंस भी नहीं है जितनी प्यारी यहाँ की बनी हुई है। ये एंट्रेंस है। अब चलते हैं सुखना लेक की तरफ को। और ये बैक साइड वाले एंट्रेंस अगर आप किसी पूछ भी लोगे वो भी बता देंगे। बहुत अच्छी लोकेशन है। यहाँ से देखो कितनी प्यारी लग रही है लोकेशन, है ना, मस्त एकदम। वैसे मैं आपको इतनी अच्छी अच्छी लोकेशन दिखाता हूँ बार बार, तो आप इसी बात पे एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जाते हुए कमेंट कर देना, क्योंकि उससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगी ऐसे अच्छा कंटेंट लेके आने की। और ये देखो जिस चीज़ की मैं अभी बात ही कर रहा था कि अगर ये बियर ला सकते हैं उठा के भरी भी, तो खाली भी तो लेके जा ही सकते हैं ना, पर नहीं, दिखाना भी तो है कहाँ से आते हैं। जो इतनी बड़ी सुखना लेक है, ये सुखना लेक की वो है एंड, बस यहाँ पर ख़त्म हो जाता है सुखना लेक। ये कमल की फूल है ना ये। और वैसे जो मखाने खाते हैं ना जो डाइट के लिए, उनको वो लोटस सीड्स होते हैं। काफ़ी लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए मैंने बता दिया। आपको शायद कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, इनकी यहाँ पर रेस की प्रैक्टिस हो रही है। कोई कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते होंगे ना। फिर तो 1 2 3 स्टार्ट। एक तरफा बढ़त बन रखी है एक बंदे की। तो वैसे जो है ना, ये छोटे छोटे क्यारियाँ से बना रखी है। यहाँ पर घास पे चलने से भी मना है, जैसे पर्टिकुलर बना रखी है ना। अगर आप यहाँ पर चलोगे या घूमोगे बैठोगे, इसका भी फाइन है। जो जैसे ओपन है, जिसको ऐसे कवर नहीं कर रखा, वहाँ तो बैठ सकते हैं, जैसे जहाँ वो कपल बैठे हैं, पर इधर नहीं आ सकते आप। बारिश में तो अलग ही मस्त व्यू होता है, बादलों का व्यू मस्त आता है सुखना लेक का। बस 2-4 ही तो खुशी है हमारे यहाँ पर चंडीगढ़ वालों को, घूमने की 2-4 जगह तो है, उसके घूम के आपको दिखाता रहता हूँ बस अलग अलग जगह से। मुझे एक बात नहीं समझ आती, मैं रुको बैठ के बात करता हूँ, खड़े होकर तो सांस ही चढ़ता रहेगा। यहाँ पर सीढ़ियों पे बैठता हूँ। मुझे ये बात नहीं समझ आती, अभी कुछ टाइम पहले मतलब मेरे रिलेटिव आए थे यहाँ 1 महीने पहले, वो कह रहे थे सुखना लेक सूख गई, और सूख भी जाती है, काफ़ी टाइम हो जाता है कि सूख जाती है। ये गर्मी होती है, बारिश नहीं होती। फिर इतना सारा पानी आ कहाँ से रहा है, इतनी तो बारिश भी नहीं हो रही। मछलियों की बात आ रही बीच में से गुड़ गुड़ करने की, तो मतलब इतना पानी आ कहाँ से रहा है। अगर पानी सूख जाता तो चलो, सूख गया तो इवेपोरेट हो गया वो तो मान लिया, चलो इतनी तो बारिश हुई भी नहीं है चंडीगढ़ में। इतनी बारिश हुई होती तो बाढ़ आ जाती है अभी तक। पर चलो, अगर किसी को पता हो तो, ये नॉलेज हो तो एक मुझे भी शेयर कर दो नॉलेज, मेरा भी थोड़ा सा ज्ञान बढ़े। बैठते हैं थोड़ी देर, और क्या करना है भाई। और कल शायद मम्मी पापा के साथ जाएंगे कहीं घूमने के लिए, अगर गए वो तो, बाकी नहीं फिर अकेले निकल जाएंगे। और मैं कर रहा हूँ ना, तो अब दिल से रिस्पेक्ट निकलती है वो व्लॉगर के लिए जो मेरी तरह अकेले व्लॉग बनाते हैं। क्योंकि जैसे जो टीम के साथ बनाते हैं, 2-3 बंदे व्लॉग बना रहे हैं, 2-3 अलग अलग उनके पास कैमराज है, तो व्लॉग 10-11 मिनट का आसानी से बन जाता है। यहाँ पर सिंगल बंदे को अपने ऊपर ही वो सारा बर्डन लेके चलना पड़ता है कि कैसे बनाना है, कैसे एडिट करना है, अपलोड करना है। और अगर कोई मेरा व्लॉग देख रहा होगा और वो चाह रहा होगा ना व्लॉगिंग स्टार्ट करना, तो मेरी तो एडवाइस रहेगी किसी भी टाइम बेहिचकिचाए कर दो, पर ज़्यादा लेट मत करो। अगर सोच रहे हो, अगर तुम्हारे दिमाग में है कि तुम्हें ये करना है तो कर दो। किसी ये इन्फ्लुएंस में आके मत करो कि इसमें बहुत पैसा है या तुम ये कर लो, ये फील्ड भी ट्राई कर लो, नहीं तो फिर नहीं होगा। तुम्हारे दिल से नहीं कर रहा है ना, क्योंकि इसमें चीज़ें दिखानी है, कैमरे से बात करना है, ठीक है। मैं जब व्लॉगिंग कर रहा था तो मेरे काफ़ी टाइम से बात चल रही थी कि मैं कर सकता हूँ। कभी इंस्टाग्राम की सोचता था, कभी इसकी सोचता था, तो फाइनल डिसीजन मैंने यूट्यूब कर लिया। पर ये नहीं कि जी वो भी कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, फिर नहीं हो पाएगा काम ये ना। अगर तुम ये सोचो कि पैसे के लिए कर रहे हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए, क्योंकि बर्डन बहुत बढ़ेगा, लोग प्रेशर बनाएंगे। सब यही पूछते हैं कि पैसे, सबको पता है आजकल, बच्चों को पता है कि पैसे आते हैं, 30% शेयर यूट्यूब को जाता है, कितना भी जाता है यूट्यूब को शेयर, ठीक है, पर वीडियो के हिसाब से, तो हर बच्चे को पता है वो।
ठीक है, मोनेटाइज हो गया, सब यही पूछते हैं। तो वो प्रेशर बिल्ड करेगा। अगर आप अपने फ़न के लिए, अपने दिल को तसल्ली देने के लिए करोगे ना, तो ये काम थोड़ा इजी लगेगा। क्योंकि जो टास्क देता है यूट्यूब 4000 घंटे पूरे करने का और सब्सक्राइबर का, थोड़ा डिफिकल्ट है। सब्सक्राइबर आप लोग फिर भी करवा लोगे, घंटे पूरे नहीं करवा सकते। तो ये सब तभी कर सकते हो जब आप अंतर आत्मा से आप चाह रहे हो कि हाँ ये काम करने को। क्योंकि ऑफिस वर्क तो है नहीं कि आप टास्क कर लोगे। आप अच्छा बनाओगे तभी पब्लिक देखेगी, वरना कोई नहीं देखेगा। बात यही है। और गलती किसी की नहीं निकाल सकते। एंड ऑफ द डे आपको अपना कंटेंट ही सुधारना है और कुछ नहीं करना। तो बस यही है। अब पहले तो हवा चल रही थी यहाँ पर, अब हवा भी नहीं चल रही। बारिश के हिसाब थे, पहले बारिश भी बंद होगी। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं हम अब यहाँ से, थोड़ा सा टहलते हैं और फिर चलते हैं। चलो अब चलते हैं वापस। और दिखा दिया आपको जो मेन ये मैं गार्डन दिखाने के लिए आया था। अगर मेरी जगह कोई लड़की होती ना तो वो बोलती कि आप मेरी थोड़ी सी स्लो मोशन बनाओगे, मैं ऐसे 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 भाग के आऊँगी। तो बस यही जमघट होता है लड़कियों के साथ। भाई किस्मत वालों को ही होता है जिनको वही लड़की मिले जो छपरी ना हो। और इस मामले में तो हमारी किस्मत खुल रखी है। चलो खैर, अब आपको घर जाके मिलता हूँ। काफ़ी दिनों से मन हो रहा था मेरा क्रैनबेरी जूस पीने का, तो अब घर जाते जाते ले ही जाता हूँ। वरना अगर एक बार मैं घर में घुस गया फिर तो आलस इतना आएगा कि फिर लेने की हिम्मत ही नहीं होगी। एक तो स्पीड ब्रेकर भी इतने ना बच बच के निकलना पड़ता है, क्योंकि इतने ऊंचे ऊंचे इतने बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर बना दिए ना, बुरा हाल हो जाता है। तो कोई बात नहीं, अब लेते हैं क्रैनबेरी जूस और फिर चलते हैं घर पे। बारिश बहुत हल्की हल्की हो रही है। अगर तेज़ बारिश होती है ना तो ड्राइव करके मज़ा भी आता है, राइड करके। तो चलो खैर, नहीं हो रही तो क्या कर सकते हैं। तो लेते हैं जूस और चलते हैं घर। कच्चा बादाम, ये कच्चा बादाम, हाँ इससे याद आया, ये कच्चा बादाम वाले अंकल भी बहुत चले थे। फिर एक आंटी आई थी रेनू मंडल, वो एटीट्यूड आ गए थे जिसके अंदर। फिर एक आई थी बचपन का प्यार वाला बच्चा, ठीक है, वो आया था। तो इनको ये जो इंडियन आइडल वाले हैं ये सब फेम पाने के लिए तो दे देते हैं कि हाँ हम ऐसे गरीब को काम दे रहे हैं। हिमेश रेशमिया तो उठा के गाना भी गवा दिया। पर फिर पहले तो ये बिल्कुल गरीब होते हैं, फिर एकदम से इनको इतना फेम मिलता है, ये फिर दोबारा से पटक जाते हैं वहीं पे। क्योंकि टैलेंट इनके पास कुछ नहीं होता, बस ये सिंपैथी पे चलती है इनकी गेम। जब वो गेम खत्म हो जाती है फिर दोबारा जीरो पे आ जाते हैं। तो फिर या तो टैलेंट को जगह दो, ऐसे सिंपैथी पे दोगे ना फिर वो बंदा दोबारा टूट जाता है कि हाँ वही ज़िंदगी दोबारा से। एक टाइम को तो हवाई जहाज में घूम रहे हैं और एक टाइम को ऑटो के लिए पैसा भी नहीं है। तो फिर ऐसा उनका दिमाग पे बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है। क्रैनबेरी जूस ही नहीं है क्या? नीचे पड़ा यार। ये जो नमकीन बनाते हो अंकल खुद बनाते हो या 26 से लाते हो? ना खुद बनाते हैं। 26 से नहीं लाते हैं? मैं 26 में भी मिलती है ना? ना नहीं मिल पाती, कहीं नहीं मिलती। जो बनाता है उसी पसंद है। अच्छा, ये अलबत्त 26 से लाता हूँ, लेकिन कच्चे लाता हूँ, यहाँ लगा फ्राई करता हूँ। अच्छा, कच्चा भी मिलता है ये? हाँ, ये कच्चा मिलता है, तला हुआ नहीं मिलता है। अच्छा, और तला हुआ यहाँ बहुत महंगा मिलता है। अच्छा। और आप इसको पूरा सिर पे उठाए घूमते हैं? कहाँ से बढ़ाएल? कभी कभी घर नहीं बढ़ाल नहीं रहता है, यही जगह पूरा रहता है। अच्छा। बस हमारे बस ये कॉलोनी होकर आएंगे 11 फेस, कम्बाली 11 फेस और जगह पूरा बस यही। सिर नहीं दुखने लगता रात तक? नहीं, आदत पड़ गया है ना। अच्छा, आदत। तो इसलिए खेतों में भी काम करते हैं, घर पर रहते हैं ना। हाँ जी। तो खेतों में काम करते हैं, तो इसलिए हम लोग को बुझाता नहीं। हाँ, वो शुरू से मेहनत की आदत है ना। शुरू से मेहनत की है, ये तो बात। और यहाँ के लोगों को शुरू से आराम की आदत है, तो हमें होता है कि सिर दुखेगा ना। सही बात। मैं भेलपुरी ले रहा था तो मैंने अंकल से पूछा कि अंकल कैसे बनाते हो, कहाँ से सिर पे उठा के लाते हो? और सिर नहीं दुखता? कहते नहीं, हम खेतों में काम करते हैं ना तो आदत है। बच्चे ऐसा है, आदत तो नहीं होती, मजबूरी होती है एक। इन्होंने डेली कमाना होता है, उसी से अपना घर चलाना होता है। जब बच्चे दिख रहे थे ना आके तो सब कुछ हो जाता है। अब तुम किसी से दुकान से सामान मत लो, चाहे इनसे जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी हेल्प की हुई इनका घर चलता है। हाँ, और आजकल के लोग ज्यादा पढ़े लिखे कहते हैं हाइजीन का ध्यान, ये ध्यान वो ध्यान। अब तुम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खा रहे हो, तुम अंदर जाके देख रहे हो कि भाई क्या हो रहा है, बर्तन धुले या नहीं धुले? अरे आजकल वैसे भी ये YouTube का जमाना आ गया ना, ये फोन लोग वीडियो बना लेते हैं, तो सबसे ज्यादा स्वच्छ ये रखते हैं। रेस्टोरेंट की कौन वीडियो बना सकता है? KFC के अंदर क्या हो रहा है क्या पता? वो तो कभी होटल कॉकरोच निकल आते हैं। प्रेजेंटेशन उनकी अच्छी होती है, अंदर क्या हो रहा है हमें क्या पता। सही बात है। तो जरूर अगर आपको ऐसे दिखें कि बस
थोड़ा सा खा के देखो, इनको भी अगर सेल होगी। तुम्हें नहीं भी जरूरत है, तुम्हारा पेट भी भरा हुआ है, तब भी तुम थोड़ा सा उनसे ले लो, आपकी थोड़ा लिया हुआ उसको हेल्प हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि आपके 10-20 रुपए तो ऐसे भी इधर उधर खर्च ही देते हो, ये लेके हमें 20 रुपए की है, क्या माड़ा है। तो और ये अंकल को तो मैं वैसे बचपन से देखा हूँ। सो गाइस फाइनली अब बैठता हूँ ये ब्लॉग का एडिट करने के लिए। ब्लॉग थोड़ा सा शायद लंबा हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, आप पूरा देखना। और ये ब्लॉग को अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आते रहेंगे। बाय बाय, लव यू।